सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज है 5 जून मतलब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और ऐसे में भैया हम आज बात करने वाले हैं ई वेस्ट के बारे में। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया है, लेकिन आज दोस्तों बात करते हैं थोड़े इंडिया के हिसाब किताब से कि यार क्या है ई वेस्ट की प्रॉब्लम, इंडिया में कितनी खतरनाक तरीके से उसमें बढ़ती जा रही है और हम इसको कैसे थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले तो एक बार वापस से थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं कि आखिर ये ई वेस्ट होता क्या है। भाई गैजेट्स ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। ऐसे में जो पुराने गैजेट्स हैं वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं, उनको हम ठीक से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कबाड़ी वाला आता है भैया, वो लेके चला जाता है। और दुनिया भर में दोस्तों ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड्स बन चुके हैं और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस, फिर चाहे वो बेसिक चार्जर की केबल हो या फिर दोस्तों को वो हाईटेक मशीनरी हो, अगर हम उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाए, अगर उसको ठीक तरीके से रिसाइकल नहीं कर पाए, रीयूज नहीं कर पाए, वापस से हमारे ठीक फायदे दोस्तों उसको इस्तेमाल में हम नहीं ले पाए, तो वो बन जाता है हमारे लिए ई वेस्ट। और ऐसे भैया चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, एसी, फ्रिज, टीवी, मॉनिटर, पता नहीं मतलब क्या क्या दुनिया में दोस्तों ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में ई वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि 2016 के जो फिगर्स हैं वो हमको ये बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 44.7 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है दोस्तों वो ई वेस्ट जनरेट हुआ था। और यहाँ पे इंडिया जो है वो आता है इस लिस्ट में 5वें नंबर पे, जहां पर दोस्तों इंडिया में जो हुआ कंप्लीट जनरेशन वो था 30 लाख मैट्रिक टन का। अकेले दिल्ली की अगर हमसे बात करता हूं तो 98,000 मैट्रिक टन सिर्फ एक साल में हम जनरेट करते हैं ई वेस्ट को। और ऐसे में सभी का यहाँ पे हिस्सा है दोस्तों, फिर चाहे वो आप है, चाहे दोस्तों कोई और है, चाहे कोई बड़ी कंपनी है, चाहे कोई इंडिविजुअल है। अगर हम हमारे गैजेट्स को, हमारे अप्लायंसेस को ठीक तरीके से डिस्पोज नहीं कर पाए, वो अगर दोस्तों ठीक तरीके से बाद में रिसाइकल नहीं किए जाएं, तो वो बन जाते हैं ई वेस्ट। तो यहां पे दोस्तों आज मैं आपसे बात करता हूं कि यार ये हमको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। भाई देखो होता ये है ना कि अगर ई वेस्ट को ठीक तरीके से रिसाइकल किया जाए तो हम उसमें से वापस से बहुत सारे दोस्तों मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, चाहे फिर दोस्तों यहाँ पे गोल्ड की बात करता हूँ, सिल्वर हो गया है, उसके बाद दोस्तों बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह भी हैं, उनको वापस से निकाल सकते हैं, ठीक तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में दोस्तों सीन कुछ ऐसा है ना कि अराउंड 95% जो फिगर्स हैं वो ऐसी होती हैं कि जहां पे होता है कंप्लीट जो डिस्पोजिशन वो है कंप्लीट इनफॉर्मल तरीके से। तो जो कबाड़ी है भैया वो उसको नहीं मालूम कि गैजेट के अंदर क्या ठीक है क्या नहीं है, तो वो फोर्सफुली तोड़ मरोड़ के बस बेसिक जितना उनकी समझ चलती है उस तरीके से करते हैं यहाँ पे इनको डिस्पोज। और ऐसे में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकल जाते हैं हमारे एनवायरमेंट में। अगर दोस्तों हमसे बात करता हूँ मुरादाबाद की, तो यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब है, जहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है भैया वो पहुंच गया 500 के पार। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं जहां पे उनके पास में प्रॉपर गियर नहीं है, वो ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं। फिर चाहे दोस्तों हमसे बात कर रहा हूं ट्यूबलाइट्स की, चाहे वो है कुछ और चीज, वो ऐसे में उसको तोड़ फोड़ के बस कोशिश करते हैं कि उनके फायदे के लिए वो कुछ चीज को निकाल पाए। तो यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल दोस्तों होती है रिसाइकलिंग, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, जहां पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, फिर चाहे वो मरकरी है, चाहे वो कैडमियम वगैरह है, उसको हम जाने अनजाने में हमारे एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। फिर चाहे वो जमीन में जाए, चाहे वो पानी में जाए, चाहे वो हवा में जाए, एट द एंड हमारे लिए नुकसान ही पहुंचता है। अभी यहाँ पर दोस्तों इंडिया में कुछ नए लॉज बने हैं, कुछ नए रूल्स बने हैं जो कि दोस्तों लेके आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जहां पे दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यार वो ई वेस्ट को ठीक तरीके से टैकल कर पाएं। तो जैसे कि आपने आज एक नया फोन अगर कहीं से परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपके सैमसंग का फोन है, एप्पल का फोन है या किसी और कंपनियों का अप्लायंस है, तो यहाँ पे दोस्तों उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो नेटवर्क है उसके थ्रू वापस से कलेक्शन पॉइंट्स बना के जो गैजेट्स जो अभी आप इस्तेमाल में नहीं लेते हैं उनको वापस अपनी फैक्ट्रीज तक लेके जाएं और उसके बाद में वहां पे उनको प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल करें। हालांकि दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस थोड़ी कम है और इसके चलते हम भी इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि यार हम क्या करेंगे हमारे गैजेट्स के साथ में। पुराना हो गया, अगर कहीं पे काम आ रहा है तो ठीक है, वरना दे दिया कबाड़ी वाले को और उसके बाद में उसने जो है वो उसका पूरा
खोल खोल के एनवायरनमेंट में दोस्तों जो पूरी उसमें नुकसानदायक चीजें हैं वो पहुंचा दी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमसे बात करता हूँ कुछ फिगर्स की, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि भाई ऐसे में आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है या फिर हमारा दोस्तों कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ई वेस्ट की दुनिया में, तो यहाँ पर दोस्तों जो 42% शेयर है वो आता है लार्ज हाउस होल्ड अप्लायंसेस की तरफ से। फिर चाहे वो आपका एसी है, चाहे वो आपका फ्रिज है या टीवी वगैरह है, वो दोस्तों इतना बड़ा शेयर ले लेते हैं। इसके बाद में 34% दोस्तों जो है वो आता है आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। फिर चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर मॉनिटर्स वगैरह हैं। यहाँ पर दोस्तों 14% जो है वो आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। फिर चाहे वो मोबाइल फोन्स के चार्जर, स्मार्टफोन्स, बैटरी, केबल, पता नहीं क्या क्या। और बचा दोस्तों जो है 10% वो आता है और बाकी कुछ सोर्सेज से। यहाँ पे ये न सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाए। जो बैटरीज हैं उनमें काफी रिस्क होती है। इनफैक्ट दोस्तों बाकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल है, वहां पे बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे काम के भी होते हैं, बहुत सारे वैल्यूएबल दोस्तों मटेरियल्स भी मिल जाते हैं अगर प्रॉपर रिसाइकलिंग की जाए। लेकिन हम साथ साथ वो जो हार्मफुल दोस्तों मटेरियल्स हैं उनको भी ठीक तरीके से डिकम्पोज कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कहीं बह गए। तो यहाँ पे अगर हम जिम्मेदारी से इनको बाद में रिसाइकिल करें तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नैस्कॉम फाउंडेशन जो है वो लेके आया है अपना एक नया कैंपेन जिसका नाम है माय एनवायरनमेंट माय कर्तव्य। और इसके चलते बेसिकली अभी आप जो है वो ये प्लेज कर सकते हैं भाई कि हम जो है वो हमारे गैजेट्स को या हमारे ई वेस्ट को कहीं ऐसे ही किसी को नहीं देंगे और कोशिश करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से दोस्तों हो जाए डिस्पोज ऑफ। तो ऐसे में आप जो है वो हैशटैग यूज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप ये प्लेज कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद में कोशिश कीजिए कि आप आज के बाद कोई भी अगर अपने गैजेट को दोस्तों करते हैं डिस्पोज ऑफ तो वो प्रॉपर तरीके से कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो रिसाइकिल हो जाए, न कि ऐसा ही कहीं भैया ढेर के अंदर एक हिस्सा बन जाए और बाद में इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। अब तो ये तो बात हो गई है यार नॉर्मल ई वेस्ट के बारे में, और ऐसे में रिसाइकलिंग के ऑप्शंस हैं, हम इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इंडिया में भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ अपनी प्लेज याद रखनी है जो कि है हैशटैग माय एनवायरनमेंट माय कर्तव्य। भाई हमने यूज किए अपने गैजेट्स बड़े मजे में दोस्तों, उनके सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर लिया, जब उनकी लाइफ खत्म हो गई है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर पाएं। कलेक्शन पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं जानते इनके बारे में तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपने मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर पे, वो आपको बताएंगे कि भैया कहां पे जाके आप कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन को, अपने लैपटॉप को, दोस्तों किसी और अप्लायंस को। और उसके बाद में एटलीस्ट होगा ये कि हमारे एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे जो कि बहुत जरूरी है, उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से इंप्रूव भी कर पाएंगे, जो कि न सिर्फ हमारे लिए, जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके फ्यूचर के लिए भी काफी कमाल होगा। और मुझे उम्मीद है कि ई वेस्ट की प्रॉब्लम दोस्तों जो भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, हम अगर ठीक तरीके से स्टेप उठाएं तो हम उसको काबू में लेके आ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।